बजे से और 6 बजे तक का जो समय है ये भजन के लिए बहुत लाभदायक है। इस समय अगर कोई निद्रा में रहता है तो ब्रह्मचर्य से हीन और कई तरह की मानसिक बीमारियां और शारीरिक अस्वस्थता ये आगे चलकर उसे घेर लेंगी। मानसिक बीमारियां, कई तरह से मन डराने लगेगा, कई तरह से मन में ऐसे कुभावनाएं जागृत हो जाएंगी। इसलिए हमारे ब्रह्म ऋषियों ने आज्ञा की है कि 4 बजे से तो उठ ही जाना चाहिए और 4 से 6 के बीच में, मान लो आप 4 से 5 के बीच में सोए रहे तो आप 5 से 6 के बीच में उठ जाइए। 4 से 6 के बीच के समय में आप उठ करके अपनी भागवतिक दिनचर्या करें। भागवतिक दिनचर्या में जैसे अपने लोग राधावल्लभ भी हैं तो प्रातः काल उठ करके अपने गुरुजनों का, रसिकों का सुमिरन करें, गुरु मंत्र का जप करें, फिर स्नान आदि करके श्री जी की मंगला, श्री जी को सुंदर पद सुनाना आदि, या अगर उस समय ऐसी भावना तो 2 घंटे बैठ करके जप करें। मंगल बेला होती है प्रातः काल, उस समय शयन तो कभी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। वो अपने लिए परमार्थ और स्वार्थ दोनों की हानि करने वाला है। 4 से 6 के बीच में प्रायः सब वर्ण नहीं हुआ है, इधर से उठे, जल पिए, व्यायाम करे। प्रत्येक साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये जो लोग 9 बजे तक सोने का नियम लिए हुए हैं, हमारी तो ऐसी भावना है कि उनको कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 9 बजे तक सो रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 9 बजे तक भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं, आप सैया पे सो रहे हो, तमोगुण वृत्ति बढ़ रही है, प्रमाद बढ़ रहा है, तुमसे भजन बनने वाला है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे भगवत प्राप्ति होगी? अरे भगवत प्राप्ति वाले को कभी ब्रह्म मुहूर्त में नींद आ सकती है? असंभव बात है। यदि वो रात्रि भर बैठकर भजन किया है तो भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोएगा, बाद में सो लेगा। ऐसे कितने साधक हैं जो रात्रि में भजन करते हैं। 1-2 बजे तक नाना प्रकार की विलासिता में समय काटिए और सुबह 10 बजे तक सोइए और अपने आप को साधक माने, असंभव बात। भगवत प्राप्ति असंभव। सावधान रहिए। प्रातः काल का 3 बजे से और सूर्य उदय तक का जो समय है ये महामहिमा में समय है, इसमें अधिकतर ध्यान युक्त जब किया जाए बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। ये बहुत अमृतमयी वेला है। बड़े बड़े महापुरुषों ने, गुरुजनों ने इसी समय को सार्थक किया है भजन के द्वारा, फिर अनुभव करके बताया है। जो प्रातः कालीन 3 बजे से लेकर सूर्योदय तक भजन नहीं करते हैं वो दिन में भजन करें ऐसा नहीं लगता है तो क्यों तन्मयता पूर्वक भजन कर पाएंगे? ब्रह्म मुहूर्त में जब भजन होता है तो दिन भर का नशा चढ़ जाता है। जैसे समय से आप नशा कर ले तो दिन भर वो गुंजता रहता है, ऐसे ब्रह्म वेला पर यदि आपने गुरु मंत्र की तन्मयता 2-3 घंटे की तो 24 घंटे उसका नशा चढ़ा रहेगा। रात्रि में सोने के समय और प्रातः काल जग करके सूर्य उदय तक सतत भजन करें, मंत्राकार वृत्ति करें, ध्यान युक्त जप करें, फिर आप देखिए कैसा आपको लगता है। यदि आप बहुत ही शरीर स्वस्थ है और आपका अभ्यास बहुत कमजोर है तो भी सूर्य उदय होते होते आप उठ जाइए। सैया में लेटे हुए हैं, सूर्य उदय हो रहे हैं और आप साधक कहलाते हैं, बड़ी हंसी की बात है। बिल्कुल कदापि ऐसा ना, ये महापुरुषों के सिद्धांत बताए हुए हैं। प्रत्येक साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो सके तो सूर्य उदय होते होते उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय हो रहे हैं आप सैया में, वैसा कभी नहीं होना चाहिए। प्रातः कालीन जो भजन होता है वो बहुत रामबाण औषधि है। बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आप बैठा लिए इस बात को। यदि हम बहुत जल्दी नहीं उठ सकते, 2 बजे नहीं उठ सकते, 3 बजे नहीं उठ सकते तो 4 बजे सब उठ जाओ। जो बेचारे रात्रि में सर्विस करते हैं आदि आदि को प्रणाम है, भगवान कृपा करे उनका भी भजन बने। और अपने लोगों को जिनको केवल भजन के लिए अवसर दे दिया प्रभु ने, कोई जिम्मेवारी नहीं, एकमात्र केवल भजन, तो आप तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके श्री श्यामा श्याम की अनुराग रस में डूबने के लिए व्याकुल होकर भजन करें। नींद कैसे आ जाती है? नींद यही समझ में नहीं आता कि साधक भजन में बैठता है तो उसे नींद आ जाती, कैसे आ जाती है? कैसे आ जाती है? सोचो, हमारे प्रीतम हमसे मिले नहीं, हमें नींद सतावे, हमें आलस्य सतावे। आश्चर्य, कैसे साधना हो रही, कैसी उपासना हो रही, बोले हमें नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं। कैसे नींद आ गई? अरे नींद के लिए लेटो की आ जाए तो नहीं आती। कितने ऐसे महापुरुष हुए जिनकी जीवनी देखी, पढ़ी, उनका संग किया, ऐसे भी संत मिले, कुछ क्षण के लिए देखा, क्यों केवल शयन मुद्रा में आसन में बैठे हुए देखा। देखो, बिना तन्मयता के वस्तु का बोध नहीं होता, चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो। ये वस्तु का बोध प्रवचन करने से या प्रवचन सुनने से नहीं होता, उसका मनन करके आचरण में उतारने से होता है। साधक प्रातः काल जब उठे तो गुरुदेव को प्रणाम करके निश्चय करें कि आज हम पूरा का पूरा समय आराध्य देव में लगाने की चेष्टा करेंगे। जो पूर्व में हमसे त्रुटियां हुई हैं उनको आज नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं। हमें वर्तमान को संभालना है, तभी आपके अंदर सामर्थ्य आएगी। आज से कभी नहीं करेंगे तो आपको सकता है न चल पाए, क्योंकि आप में इतनी संकल्प पवित्र बुद्धि नहीं है, इतना जोर का संकल्प नहीं है कि आपने कह दिया कि आज के बाद नहीं करेंगे तो भीष्म प्रतिज्ञा हो गई। आप में नहीं है ऐसी सामर्थ्य। यद्यपि आप सामर्थ्यवान हैं पर अपने सामर्थ्य को भूल चुके हैं, तो क्या करें? हम मन के ऊपर बोझा न डालें कि आज के बाद कभी नहीं करेंगे। हम आज का नियम लेते हैं कि आज
प्रातःकालीन गुरुदेव को प्रणाम करके हम ये नियम लेते हैं कि आज शयन तक हमसे कोई भी जो पीछे त्रुटियां हुई वो नहीं होने देंगे। पूरा का पूरा समय भगवत चिंतन करते हुए ही हम कार्य करेंगे। जो भी व्यवहार करेंगे वो अपने प्रभु के लिए करेंगे। अगर रात्रि में शयन करते समय हम पुनः इसका चिंतन करें कि जो हमने प्रातःकालीन नियम लिया था उसमें कितनी त्रुटि हुई, ये करना ही चाहिए उपासक को। आज तो इतना समय चूक हो गई, तो चिंतन करते हुए शयन करें, प्रातःकालीन फिर नियम ले। जो कल त्रुटि हुई थी वो आज नहीं हो। एक दिन साधक देखेगा कि उसका मन